आज हम बात करने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, डोज प्रोसेस इसमें क्या होता है? पहले इट इज़ इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। इसमें क्लोरोबेंजीन से हम NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर 623 केल्विन टेम्परेचर 300 atm प्रेशर पर ये बनता है सोडियम फिनोक्साइड PHO-Na+। ठीक है, अब इसकी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराने पर फिनोल बनेगा। ठीक है, PHOH। फिनोल का सेकंड मेथड है फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसी को हम क्यूमीन बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ आल्सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन। इसमें देखो क्यूमीन से हम रिएक्शन, इसका O2 की प्रेजेंस में इसकी O2 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराने पर फिनोल बनेगा प्लस एसीटोन बनेगा CH3COCH3। ठीक है, अब इसका एक मेथड और होता है फिनोल का, इसे हम एनिलीन से बनाते हैं। ठीक है, एनिलीन PHNH2 NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड PHN2 प्लस Cl- ये बनता है। ठीक है, अब इसकी वार्म वाटर से रिएक्शन कराने पर फिनोल बनेगा। ठीक है, फिनोल इज आल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड। ये IIT PYQ है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है IIT में। ठीक है, अब हम कुछ रिएक्शंस देखने जा रहे हैं फिनोल की। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनोल की, रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, इसमें रिएजेंट कौन कौन से यूज होते हैं? NaOH, CHCl3 और एसिडिक मीडियम लेते हैं HCl। ठीक है, फिनोल की रिएक्शन NaOH, CHCl3, HCl की प्रेजेंस में कराने पर क्या होता है? ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड बनता है। ठीक है, यही मेजर प्रोडक्ट होता है। बनता पैरा भी है, लेकिन ये माइनर होता है। ठीक, इफ एसिडिक मीडियम इज नॉट प्रेजेंट देन फिनोल की रिएक्शन अब NaOH और CHCl3 से कराने पर, बट हमने यहाँ पे HCl नहीं लिया है, तो क्या बनेगा? एनिसोल PHOCH3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं फिनोल की, ये होती है कोलबेज रिएक्शन। इसमें रिएजेंट क्या लिया जाता? NaOH, CO2 और एसिडिक मीडियम HCl। ठीक, फिनोल की रिएक्शन NaOH, CO2, HCl की प्रेजेंस में कराने पर क्या बनता है? ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ऑर्थो पर ये C+H लग जाएगा। ठीक, अब हम ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल पढ़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल में क्या पढ़ेंगे? देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, इसमें रिएजेंट क्या होता? Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट। Na2Cr2O7 को क्या बोलते हैं? सोडियम डाइक्रोमेट। और सेकंड चीज क्या लेते हैं? H2SO4। ठीक है, PHOH की रिएक्शन Na2Cr2O7 H2SO4 प्रेजेंस में कराने पर क्या बनता है? कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, इसे क्या बोलते हैं? पैराबेंजोक्विनोन। ठीक है, तो गाइज अब हम बात करने जा रहे हैं ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल में क्या करते हैं? ये दो तरीके से होता है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल। एक होता है पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। जब Br2/CS2 लेते हैं या फिर Br2/CHCl3 लेते हैं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, CS2 एंड CHCl3 दोनों ही। तब यहाँ रिएक्शन किस तरीके से होगी? फिनोल यहाँ पर ऑर्थो पर ब्रोमीन लग जाएगा, Br लग जाएगा, और यहाँ पर पैरा पर लग जाएगा Br। लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या है? पैरा वाला जो होता है ये मेजर होता है, मोनोब्रोमिनेशन है ये। ठीक है, अब जब Br2 की रिएक्शन फिनोल से कराएंगे H2O की प्रेजेंस में, जो कि पोलर सॉल्वेंट है। H2O जो है हमारा ये पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट है ये Br2। ठीक, अब फिनोल की रिएक्शन Br2 प्लस H2O के प्रेजेंस में कराएंगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बनेगा। देखो फिनोल है ये, फिनोल पर यहाँ पर क्या है?
कुछ इस तरह से देखते हैं। देखो यहाँ फिनोल बोल रहे हैं, फिनोल के लिए यहाँ पर 1 लगेगा, तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। ठीक है, तो 2 पर ब्रोमो लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है Br, 4 पर Br लगा हुआ है और 6 पर Br लगा हुआ है, इसलिए 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ओके, अब रिएक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक देखते हैं। PHOH की रिएक्शन जिंक से कराने पर बेंजीन बनता है। ठीक है, PHOH की रिएक्शन जिंक से कराने पर बेंजीन बनेगा। ठीक, अब नेक्स्ट रिएक्शन किसकी है? रिएक्शन ऑफ फिनोल विद HNO3। PHOH की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराने पर ये ऑर्थो पर NO2 लगेगा और पैरा पर NO2 लगेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है देखने के लिए, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है पैरा की ज़्यादा होती है ऑर्थो से, और बॉइलिंग पॉइंट भी पैरा का ही ज़्यादा होता है ऑर्थो से। अब इसमें क्या होता है, जो ऑर्थो होता है इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और पैरा में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जब यहाँ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये अपने H+ आयन रिलीज नहीं करेगा, मतलब, और ये पैरा वाला H+ आयन आसानी से रिलीज कर देगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा वाले की ज़्यादा होगी ऑर्थो वाले से। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फिनोल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। ठीक है, इसमें क्या बनता है, पिक्रिक एसिड बनता है। ठीक है, ऑर्थो पर दोनों साइड NO2 लगेगा और पैरा पर NO2 लगेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री बाय अर्जुन सर।